humble generals before, sir. We've had many over here as well. जब टेक ओवर करते हैं भी उतनी ह्यूमिलिटी के साथ आए थे और टेक ओवर 90 दिन जब में होता है elections थोड़ा के सा call जरा कर रहे थे। जब टेक ओवर होता है ना coup d'etat में तो वो थोड़ा सा जरा दबदबा होता है, जरा टोन मुख्तलिफ होती है। इधर टोन जरा इधर आप टेक ओवर का खदशा आपको नहीं है, मार्शल लॉ का खदशा नहीं है, टेक ओवर 29 बार ये ट्राई हो चुका है। नहीं, वो टेक ओवर तो डिफेक्टो हो गया ना, कि इन द सेंस कि ट्रांजिशन तो आर्मी ओवरसी करेगी, जैसे पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश में भी अब सेंटर स्टेज में फौज वापस आ गई है। दे आर इन द ड्राइविंग सीट। वो फैसला करेंगे कब तक हुकूमत चलेगी अबूरी, कब इलेक्शन होंगे और आगे कैसे नक्शा निकलेगा। सो इट्स अ ट्रांजिशन नाउ। 15 साल के बाद एक ट्रांजिशन। मैं कह रही हूँ कि बांग्लादेश में भी वो फॉल्ट लाइंस रही हैं, मार्शल लॉ, साजिश, बल्कि उधर तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन है। और जिन आपने जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में, तो वो तो दे वर ऑल ट्रेन्ड बाय द पीएम है ना। एब्सोल्युटली। जनरल खालिद मुशर्रफ की बात की आपने, जनरल हुसैन महमूद इरशाद की बात की, जो मेरे दोस्त भी थे, मैंने 2 दफा इंटरव्यू भी किया था। फिर जनरल जियाउर रहमान की बात की। जनरल जियाउर रहमान जो थे, ही वाज अ इंस्ट्रक्टर इन द पीएम में। बेगम खालिदा जिया यूज्ड टू बी देयर, ही वाज अ कंपनी कमांडर देयर। तो वो सारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पैदावार थे। सो आपको ये खदशा नहीं है ऑफ एनी ऑफिशियल मार्शल लॉ ओवर देयर? यू फील कि फौज आएगा, केयरटेकर सेटअप फौज की आशीर्वाद से आएगा? 3 महीने का भी वक्त बता रहे हैं सम लोकल्स एंड जर्नलिस्ट आर स्पीकिंग टू, कि 3 महीने का कहा जा रहा है कि ये सेटअप कूलिंग ऑफ पीरियड शायद एक एंड ऑफ द ईयर तक चलाएंगे। सो कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आया है। एंड देन देयर विल बी एन इलेक्शन। हाउ फेयर विल दैट बी, सर? आई थिंक इलेक्शन फेयर कराना पड़ेगा हमको, और इलेक्शन में जाहिर है कि मेरा नहीं ख्याल कि अवामी लीग वापस आएगी। अवामी लीग पॉलिटिकल फोर्स है, सपोर्ट है, रीग्रुप करेगी, लेकिन जो बाकी लोग जिनको सप्रेस किया गया था, क्योंकि वो तो धांधली से इलेक्शन हुआ था ना, टोटल फ्रॉड। मगर मुझे एक बात बताइएगा सर क्विकली ऑल्सो, कि ये कहीं और भी इनकलाब आने का जहां उस किस्म के हालात होंगे, वो बिल्कुल अनपॉपुलर। इंग्रेडिएंट्स क्या है? मैंने कहा था 3 R's: रिगिंग, रिप्रेशन, रेजिस्टेंस। रिगिंग, रिप्रेशन, रेजिस्टेंस। साउंड्स फेमिलियर? वेरी फेमिलियर, ऑलमोस्ट टू फेमिलियर। तो ये देख लें कि इधर मैं समझता हूं क्लोजर टू होम हमें भी इधर होना चाहिए, कि हमारे यहाँ बिजली का बिल का इशू है, लोग और जगह। मगर सर ये इतनी मुमासलतें हैं, आपने ये रिप्रेशन, रिगिंग, रेजिस्टेंस। अच्छा, आपको पता है कि ये जनरल वकार ज़मान जो चीफ अवामी स्टाफ था, ये उनका खास बंदा था, उसका रिश्तेदार भी था हसीना वाजिद का, मैरिड टू वन ऑफ हर क्लोज रिलेटिव्स। उसने चुन के इसको लगाया था, अब जून में बना है, अभी लगाया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया उनको। लॉट ऑफ मिस्टेक्स जिससे नवाज शरीफ साहब जो करके भुगत भी चुके हैं माजी के अंदर। जुल्फिकार अली भुट्टो, गुलाम इसाक खान, सारे वो लंबी हिस्ट्री। यू नो द गाय इज नेवर योर गाय। वो कहते हैं मेरा बंदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हां, अपना बंदा कभी नहीं होता सर। आर्मी चीफ इज लॉयल टू द इंस्टीट्यूशन एंड टू द कंट्री, नॉट टू बंदा हु मेक्स हिज नॉमिनेशन। बल्कि समटाइम्स हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू प्रूव दैट कि भाई आई एम विद माय इंस्टीट्यूशन। कॉमन सेंस, बिकॉज़ आपने इतनी मुमासलतें की हैं, बट यू नो देयर इज अ वेरी डिफरिंग फैक्टर एज वेल, जिससे बड़ा मुख्तलिफ सिचुएशन भी होती है। यू फाइंड, आप कह रहे हैं रिगिंग यहाँ इशू है, रिप्रेशन इशू है जनाब, रेजिस्टेंस इशू है जनाब, मगर सर उधर इंक्यूबेंसी फैक्टर था। 4 रिजीम, 4 गवर्नमेंट्स 15 साल के ऊपर मुश्तमिल का, वो इंक्यूबेंसी फैक्टर इधर नहीं है। सो आई मीन 16 माह के बाद अब ये बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब है कि अगर आपको दूसरी मर्तबा बासी खाना खिलाया जाए, सेकंड सर्विंग ऑफ स्टेल फूड, मतलब आपको पहले PDM 1 आई जो पिछली गवर्नमेंट्स की कॉबल कोalition थी, उसके बाद फिर इनको इंस्टॉल किया गया आफ्टर रिग्ड इलेक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? वो तो इनकम्बेंसी चल रही है ना, व्हाट एल्स? इनकम्बेंसी यही होती है कि वही कंटिन्यूटी ऑफ एन ओल्ड ऑर्डर व्हिच इज वीक फ्रॉम विद इन, लैक्स क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। तो सबक क्या सिखाना चाहेंगे आप आज? सबक से सीखना चाहिए जो मैं कहता हूं हीलिंग टच, सबको साथ लेके चलें, और तकब्बर से ये ना समझें कि ताकत के जरिए हम अवामी कुव्वत को कुचल देंगे और कुचल देने में कामयाब होंगे। ये कहीं नहीं हुआ, ये इधर भी नहीं होगा। और लिसन टू द वॉइसेस। हम समझते हैं कि पॉपुलर पल्स से कितनी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन थी हसीना वाजिद, शी वॉज टोटली आउट ऑफ टच। ये तो लगता था मैरी एंटोनेट की तरह बैठी है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, लेट देम ईट केक, ये हाल था, टोटली आउट ऑफ टच। और कैसे फिर भागना पड़ा उसको, हेलीकॉप्टर को किया back home to Regit Doval and the New Delhi crowd and Agartala. What irony. Do you find her indefinitely going into exile, or अगली हुकूमत जो आएगी will they be as pro India as her?
نہیں اور unlikely. انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. انڈیا ہیز لاسٹ بنگلہ دیش, یہ نہ بھولیں, انڈیا ہیز لاسٹ بنگلہ دیش, کیونکہ یہ بنگلہ دیش تو وہ سمجھتے ہیں نا یہ ہمارا جیب میں ہے, مٹھی میں ہے. پاپولر سینٹیمنٹ مجھے نوٹ کیا, میں 2-3 دفعہ میں ٹریول بھی کیا, مجھے بنگلہ دیشی دوستوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھے کہ جو نظر آتا ہے یہ کراؤڈ ہے عوامی لیگ کا اور حسینہ واجد کا. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا ڈیمونسٹریشن کشمیر, آج کشمیر ڈے بھی ہے بائی دی وے, بالکل 5 اگست دیکھا نا جو انڈیا نے ظلم کیا اور سارا اینیکسیشن کیا, اس کا سب سے بڑا ڈیمونسٹریشن اس کے خلاف پاکستان میں نہیں ہوا, ڈھاکہ میں ہوا 3 سال پہلے. 3 لاکھ لوگ نکلے ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی ان سپورٹ آف کشمیر اگینسٹ انڈیا. وہ تو انڈین ایمبیسی ہائی کمشن انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر, یو سینگ سر کشمیر تو لاسٹ کر چکے ہیں پہلے بھی, آکوپائڈ ٹیریٹری, دے ہیو لاسٹ بنگلہ دیش. اللہ معاف کرے, are you scared of a hat trick خطے میں؟ I'm not scared. Are you looking forward to one? اگر ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور نالائکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور ناکام حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ تو ایسی کوئی بری بات تو نہیں نا, عوام کو ریلیف ملے. میرا تو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں وائل رولنگ کلاس موج کر رہی ہے, کابینہ بڑی ہوئی جا رہی ہے, وہ ان کے عیش و عشرت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ لوگ کوئی سیلز کر رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ہاؤ دے آر انجوائنگ whether it's the Olympic Games, whether they're enjoying here also. اس میں لگتا ہے کہ business as usual. پاکستان اسلام آباد میں جائیں گے تو لگے گا کوئی کرائسس نہیں, ادھر کھلا پیسہ ہے, عیش و عشرت کی سارا گزار رہی ہے حکومت. وہ تو عوام کو رگڑا مل رہا ہے نا, رولنگ کلاس تو عیش کر رہی ہے, ان کے کیسز بھی ختم ہیں, ان کے فیملیز بھی عیش کر رہی ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. کامن چیز کیا تھی بنگلہ دیش ادھر؟ کرپشن, کرونیزم, کوئرشن. کرپشن, کرونیزم مطلب ہے یاری دوستی, فیملی رول, اینڈ کوئرشن, ڈنڈا. بہت بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید. 3 آرز کے بعد ریگنگ, ریپریشن اور ریزسٹنس کے بعد 3 سیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو متنبع ہونا چاہیے, پیغام لینا چاہیے. اسٹرانگ سینٹیمنٹس, ریزنٹمنٹ, جس طرح کے حسینہ واجد کی حکومت ریپریسو پالیٹکس کے خلاف ہم نے بنگلہ دیشی عوام کی دیکھی ہے. ایک میسولی رگڈ الیکشن کے بعد ایک ریپڈلی سلائڈنگ اکانومی, اور ساتھ ان کے خاندان اور کرونیز کا کرپشن کے حوالے سے الزامات. These are all reasons to be warned very loudly. A very short break, we're going to be right back.